अगर आप भी क्लास 12 के छात्र हैं, बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, तो देखिए ये आज का क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। गद्य खंड और काव्य खंड के सारे जो पद परिचय हैं उनका हम लेकर आ चुके हैं वीडियो। ठीक है, लेखक का नाम, पाठ का नाम ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और कहानी कब प्रकाशित हुई थी ये भी बताने वाला है। देख लीजिए, संपूर्ण पीडीएफ है। यही पीडीएफ से आपका जो बोर्ड एग्जाम में सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, सारा क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, बता देंगे पीडीएफ को कैसे आपको लेना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले वीडियो में बने रहिए कि ये संपूर्ण पीडीएफ को भी बताएंगे कैसे आप ले सकते हो। ठीक है, उसके लिए हमारे पैड कोर्स में आपको ज्वाइन होना पड़ेगा। चलिए पहले हम गद्य खंड और काव्य खंड को देख लेते हैं, फिर हम बताएंगे कैसे आप लोग पैड कोर्स को ले सकते हो। ठीक है, जिसमें केवल वीवीआई क्वेश्चन रहेगा बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए बातचीत देखिए, गद्य खंड में पहला पाठ है बातचीत। बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। और ये जो है बातचीत क्या है, तो ये निबंध है। ठीक है, निबंध में कौन सा निबंध है, तो कहीं कहीं ललित निबंध भी लिखा रहता है, ललित। ठीक है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। इसके बाद दो नंबर आपका पाठ था उसने कहा था। उसने कहा था को किसने लिखा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। ठीक है, और कहानी कब प्रकाशित हुई थी? तो 1915 में प्रकाशित हुई थी। यानी कि देखिए यहाँ से बातचीत में कितने प्रश्न बन गए? बातचीत के लेखक का नाम और एक निबंध है। ठीक है, और कौन निबंध है? तो ललित निबंध है। करीब 3 क्वेश्चन इसमें बन गए। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे तो उसने कहा था में 2 क्वेश्चन इसमें बन गए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने उसने कहा था लिखा था, और कहानी 1915 में प्रकाशित हुई थी, ये 2 हो गया। ठीक है, और ये कौन सा है? तो ये कहानी है। 3 क्वेश्चन लगभग एक क्वेश्चन में से बनेगा आपका। आगे देखिए, संपूर्ण क्रांति तो जयप्रकाश नारायण ने, ठीक है, पटना के गांधी मैदान में दिया था, ऐतिहासिक भाषण है। 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, कहने का मतलब है। इसके बाद 4 नंबर पाठ है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन? तो रामधारी सिंह दिनकर हैं। ठीक है, और ये क्या है? तो निबंध है। अर्धनारीश्वर क्या है? तो ये निबंध है, ध्यान रखना है आप लोगों को। इसके बाद रोज, 5 नंबर पाठ है रोज। रोज को किसने लिखा? सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन यज्ञ। और ये क्या है? कहानी है। कैसी कहानी? तो गैंग्रीन की कहानी है। ठीक है, गैंग्रीन के बारे में बताया गया उसमें। गैंग्रीन जो है एक रोग है, उसी के बारे में। आगे देखिए, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन? तो भगत सिंह है। और ये निबंध और पत्र दोनों हैं, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। 7 नंबर क्वेश्चन, ओ सादा नीरा। ओ सादा नीरा क्या? जगदीश माथुर जो है निबंध है, बोलते क्षण से, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। आगे सिपाही की मां मोहन राकेश, ये एकांकी है, अंडे के छिलके। ठीक है, इसके बारे में बताया गया है। प्रगति और समाज, तो नामवर सिंह हो जाएगा, ये निबंध है। ठीक है, वाद विवाद का संवाद भी इनका प्रमुख जो है लेखन है। इसको जूठन दिया, तो जूठन क्या हो जाएगा? ओम प्रकाश वाल्मीकि का आत्मकथा हो जाएगा। हंसते हुए मेरा अकेलापन मलय डायरी लेखन हो जाएगा। इसके बाद 12 नंबर आपका जो 12 नंबर चैप्टर है वो तिरिच है। तो तिरिच के लेखक उदय नारायण हो जाएगा, ये कहानी है आधुनिक त्रसदी का। शिक्षा का जे कृष्ण मूर्ति हो जाएगा। ठीक है, इनका पूरा नाम जीदू कृष्ण मूर्ति। देखिए मिलाते चलिए, बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा बातचीत का। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर। इसके बाद रोज का हो जाएगा सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन, एक लेख एक पत्र भगत सिंह, ओ सादा नीरा जगदीश चंद्र माथुर, सिपाही की मां मोहन राकेश, प्रगति और समाज नमवर सिंह, जूठन का ओम प्रकाश, हंसते हुए मेरा अकेलापन का मलय, तिरिच का उदय नारायण और शिक्षा का जे कृष्ण मूर्ति। इसके बाद काव्य खंड यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, काव्य खंड दिया हुआ है। काव्य खंड से शुरू होने से पहले आपको बता दें इस पीडीएफ को कैसे आप लोग अपने मोबाइल में मतलब ना ले सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको ना पैड कोर्स ज्वाइन करना होगा। ठीक है, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो, आर्ट्स के स्टूडेंट हो, तो दोनों के लिए ये अवेलेबल है। ठीक है, आपको मात्र पहले 399 रुपये लगता था। ठीक है, लेकिन अभी कोर्स के लिए आपको मात्र 199 रुपये ही देना पड़ेगा। ठीक है, जितना जल्दी बोर्ड एग्जाम के लिए ले लोगे बहुत अच्छे है पीडीएफ। आप लोग पढ़कर कम से कम ना 85 से 90% स्कोर कर पाओगे। देखिए पीडीएफ लेने के लिए ना आपको ना इस नंबर पर एसएमएस कर देना है। देखिए 62 010 82 403, इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको एसएमएस कर देना है। ठीक है, आपको मात्र 199 रुपये में ये पीडीएफ भेज दिया जाएगा। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट का आपको 199 रुपये में ही मिल जाएगा। सोच लीजिए कितना कम चार्ज रखा गया, कम से कम ना एक सब्जेक्ट के लिए 50 रुपये चार्ज रखा गया है। ठीक है, तभी उसी हिसाब से 199 रुपये आपको बोला जा रहा है। तो आपको इस नंबर पर एसएमएस कर देना है 62 010
ठीक है 62-010-82-403 नंबर पर SMS करके आप लोग मात्र 199 रुपये में इस PDF को प्राप्त कर सकते हो। इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर SMS कर देना, सर हमें PDF दे दीजिए, आपको मिल जाएगा। चलिए काव्य खंड स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर पाठ है कड़बक। कड़बक के जो रचयिता है मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएगा। और किस काल के कवि हैं तो भक्ति काल के हैं। किस मार्ग में है तो प्रेम मार्ग में है। और ये क्या है तो ये पदावत है, ठीक है, यानी कि पदावली है। आगे देखिए पद, एक पद सूरदास का है। ये किस काल के हैं तो भक्ति काल के हैं, कृष्ण भक्त है और सूर सागर के ये है। इसका अगला पद तुलसीदास का है। ये भी जो है भक्ति काल के हैं। ये कौन से भक्त है तो ये राम भक्ति शाखा है और विनय पत्रिका के संपादक हैं। इसके बाद छपय, छपय का रचयिता नाभादास हो जाएगा, ठीक है, ये भी भक्ति काल के हो जाएगा और राम शाखा का भक्तमाल हो जाएगा। इसके बाद 5 नंबर है कवित। कवित का क्या हो जाएगा भूषण हो जाएगा, रीतिकाल रीतिबंध हो जाएगा। इसके बाद तुमुल, तुमुल कोलाहल कलह में तो जयशंकर प्रसाद हो जाएगा, जो कि आधुनिक काल के कवि हैं और छायावाद के ये भी कवि हैं। पूछेगा किसके कवि हैं तो छायावाद के जयशंकर प्रसाद। आगे पुत्र वियोग दिया तो सुभद्रा कुमारी चौहान हो जाएगा। इसका उषा का शमशेर बहादुर सिंह आधुनिक हो जाएगा। जन जन का चेहरा गजानन मानव मुक्तिबोध आधुनिक का रघुवीर सहाय। प्यारे नन्हे बेटे का विनोद कुमार शुक्ल। हार जीत का अशोक वाजपेयी। ग्राम सभा का ज्ञानेंद्र पति। ठीक है, देखिए सारा इसमें क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। देखिए यहाँ पर इसके बाद वर्ण का उच्चारण स्थान भी यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। इसके बाद ये देख लीजिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है, सारा यहीं से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। PDF लेने के लिए ना देखिए आपको ना इस नंबर पर SMS कर देना है 62-010-82-403 पर SMS करके आप लोग मात्र 199 रुपये में इस PDF को ऑल सब्जेक्ट के PDF को प्राप्त कर लीजिएगा। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ठीक है, अगर बायोलॉजी है तो बायोलॉजी का भी एक्स्ट्रा में फ्री में दे दिया जाएगा, मात्र 199 रुपये में है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा।